हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले आपने स्ट्रेट लाइन वाला एक चैप्टर 11th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन अगर चलिए रिमेंबर नहीं होगा तो मैं आपको रिकॉल करा दूंगा सारी चीजें। पहले हमने पढ़ा था वहां पे स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि एक हमने इक्वेशन ऑफ लाइन हमने ड्रॉ कर लो, ये क्या कहलाती है, इसका जो इक्वेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। फिर हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से अगर पास होती है तो ओरिजिन से जो लाइन पास होती है उसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में होता है। मान के चलिए कि ये लाइन है हमारी, तो इसका क्या हो जाएगा स्लोप, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये इसका इक्वेशन होता है। लाइन अगर हमारे पास में क्या होता है कि किसी भी क्वाड्रेंट में अगर y इंटरसेप्ट पास करते हुए जाती है, मान लो कि चलो कि किसी भी c पॉइंट कांस्टेंट पे अगर ये कट कर रही है तो ये लाइन का इक्वेशन हमारे पास में क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के इक्विवेलेंट होता है। तो हमने इन लाइंस के बारे में पहले ही हमने सीख चुके हैं, तो अब हम नया क्या सीखेंगे इसमें। तो चलिए आइए देखते हैं अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास में अभी तक हमने एक ही लाइन के बारे में बात की थी, अब हम बात करेंगे पेयर्स के बारे में। देखिए टॉपिक का नाम ही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर कैसे, जैसे अगर हमने कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दी तो इसका कुछ न कुछ एक इक्वेशन होगा, और दूसरी एक मान के चलिए कि ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, इसका भी कोई ना कोई एक इक्वेशन होगा। चलिए सपोज कि हम मान लेते हैं इसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन का जो इक्वेशन है मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो ये क्या है, हमारे लाइंस के इक्वेशन है। अब हमारे पास कितनी लाइंस है, 2 लाइंस है। अब चलिए मैं इसको इतना इक्वेशन लिखते हुए क्या लिख लेता हूँ, इसको u मान लेता हूँ, u इक्वल टू 0, और इसी में इस टर्म को हम मान लेते हैं क्या, सपोज v, तो v इक्वल्स टू 0। तो हम क्या कर सकते हैं, इनका कंबाइंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस कैसे लिखा जाएगा, u इंटू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, u इंटू वी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 0। तो ये कहलाता है इसका कंबाइंड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। तो ये होती है हमारे पास है स्ट्रेट लाइन में। हमने ये चीज बेसिक्स में अभी देखिए, ये तो हमने पढ़ चुका था। अभी हम क्या है इस बारे में हम पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में क्या क्या होता है। तो तब तक चलिए आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस कौन कौन से होते हैं। ये आपने बेसिक 10th क्लास में भी पढ़ा है आपने, फिर भी मैं आपको रिकॉल करा के दे रहा हूँ कि स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कि कोई भी एक लाइन हमारे पास में है, जहां पे हमको क्या पता रहेगा, इस लाइन का हमको स्लोप पता होता है, और स्लोप को हम जनरली कैसे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट किया जाता है। मान के चलिए कि ये लाइन का स्लोप है और ये किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमको नोन है ना। तो यहाँ देखिए कोई भी लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए मिनिमम 2 चीजें रिक्वायर्ड है कि हमको स्लोप पता होना या पॉइंट पता होना। कभी लगेगा कि हमारे पास दोनों पॉइंट्स है, तो अभी हम देख रहे हैं कौन सा, स्लोप पॉइंट फॉर्म, जिसमें हमको क्या नोन रहेगा, स्लोप नोन रहेगा, और कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर हमारे पास से नोन रहेगा। तो ऐसे केस में जो हम इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाता है इस केस में, y माइनस y1 विल बी इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो जब हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब स्लोप पता है और पॉइंट पता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे नाम से ही दिख रहा है कि 2 पॉइंट्स हमको बता रहेंगे। मान के चलिए कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक लाइन हमने कंसिडर कर ली, एक कोऑर्डिनेट है हमारा x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा x2 एंड y2। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट्स हमारे पास में नोन हो गए। तो ऐसे केस में जो लाइन का इक्वेशन होता है वो कैसे होता है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 विल बी इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं y1 माइनस y2, और यहाँ पे सॉरी आएगा x1 माइनस x2 के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं जब हमको 2 पॉइंट्स अगर नोन रहते हैं। वही अब हम देखेंगे तीसरा, थर्ड आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, हमारे पास में हमको स्लोप पता रहेगा और उसका इंटरसेप्ट पता रहेगा, है ना। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, देखिए कि कोई भी अगर हमारे पास लाइन है तो इसका स्लोप नोन रहेगा, और ये किस पॉइंट से कट हो रहा है, y एक्सिस में किस पॉइंट से जा रहा है वो हमको गिवन रहेगा। मान के चलिए कि ये हमारी x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो ये क्या कर रहा है, y एक्सिस को हमारे पास में इस पॉइंट से कट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास इंटरसेप्ट हो गया। और इसका अगर हमको स्लोप अगर नोन है, मतलब क्या रहेगा, m अगर हमको पता रहेगा,
तो ऐसे केस में लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। मतलब एम एक्स प्लस सी से हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। चौथा जो फॉर्म होता है वो होता है हमारे पास है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास है दो इंटरसेप्ट हमको पता रहेंगे। एक तो कोई भी अगर लाइन है तो हमारे पास क्या होगा, एक ए इंटरसेप्ट होगा तो एक क्या होगा, बी इंटरसेप्ट होगा। मतलब एक्स में भी कट कर रहा हो और वाई में भी कट कर रहा हो। मान के चलते कि चलिए इसका अगर हम ड्रॉ करके देखें तो ये ले लेते हैं सपोज कि एक्स में अगर हमारे पास में ये यहाँ पर ए पॉइंट पर कट कर रहा है और वाई पर है बी पॉइंट पर अगर ये लाइन को कट कर रहा है, तो ये क्या होगा, हमारे पास है दो इंटरसेप्ट हो जाएंगे। तो इंटरसेप्ट के फॉर्म में जो इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। तो देखा आपने अलग अलग केसेस में क्या होता है, हमारे अलग अलग इक्वेशंस फॉर्म होते हैं। पहला हमने देखा स्लोप पॉइंट फॉर्म, जिसमें हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। 2 पॉइंट फॉर्म में ये फॉर्मेट आ जाता है कि हमको 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे। थर्ड हमारा फॉर्मेट होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक ही इंटरसेप्ट हमको गिवन रहेगा। तो सी हमने मान लिया इंटरसेप्ट और उसका स्लोप है अगर m, तो क्या हो जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हम लिखते हैं इसको। और फिर आता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें हमको दो इंटरसेप्ट पता रहेंगे, मतलब x में वो कहां पर कट कर रहा है और y में वो कहां पर कट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमको दो इंटरसेप्ट मिलेंगे और उस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में। चलिए ये एक और देखते हैं हम, नंबर 5, जिसको हम डिफाइन करेंगे क्या, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, अब नॉर्मल फॉर्म कैसे होगा कि हमारे पास है, हमने कोई भी क्वाड्रेंट ले लिया, मान के चलिए यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट P है जिसके वैल्यूज होगी सपोज x एंड y। तो इस P पॉइंट में मतलब अगर हम देखा जाए तो इधर से जो डिस्टेंस होगा वो कितने का होगा, x का डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, y डिस्टेंस होगा। P पॉइंट को मान के चलिए कि मैं एक ओरिजिन से ज्वाइन कर देता हूँ और इसको मैं क्या ले लेता हूँ, इस एंगल को मैं सपोज कि अल्फा रीड आउट कर लेते हैं। तो अल्फा रीड आउट करेंगे तो देखिए हमारे पास है साइन और कॉस के हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि अगर साइन और कॉस निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन यानी क्या हो जाता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस हो जाती है, क्योंकि 90 डिग्री फॉर्म करना है। तो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू अपोजिट वाई, और ये मतलब कितना हो जाएगा, पी डिस्टेंस हो जाएगा, जो भी अगर हम मान लेते हैं पी डिस्टेंस पर है। कॉस अल्फा यानी क्या हो जाएगा हमारे पास में, कॉस अल्फा में क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या आएगा एक्स अपॉन पी आ जाएगा। तो एक्स अपॉन पी, तो यहाँ से क्या हुआ, वाई इज इक्वल टू पी साइन अल्फा, y इज इक्वल टू पी साइन अल्फा, और x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, cos अल्फा इज इक्वल टू x बाई पी। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो x cos अल्फा ये हो जाता है x cos ऑफ अल्फा प्लस y साइन ऑफ अल्फा के फॉर्म में इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, p। जैसे अपना पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारे पास है x cos अल्फा y साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास है, पी डिस्टेंस के इक्विवेलेंट। तो ये होता है हमारे पास है कौन सा इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। चलिए अब आगे देखते हैं कि जैसे मान के चलिए कि कोई भी एक अगर क्वाड्रेंट है हमारे पास में, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली है। अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे मार्किंग अगर गिवन होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और हमको बोला कि y के मतलब x के पैरेलल कोई भी एक लाइन ड्रॉ हो रही है, सपोज इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 4 से ये पास हो रही है हमारे पास में, है ना। और ये किसके पैरेलल हमको दिख रही है, x एक्सिस के पैरेलल। तो जब ये x एक्सिस के पैरेलल होती है कोई भी लाइन, तो इसका इक्वेशन जो बन जाएगा वो कितना बनेगा, y इज इक्वल टू में बनेगा, और जिस पॉइंट से पास हो रही है वो क्या लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू 4। मतलब अगर पॉइंट अगर y का है तो पैरेलल किसके होगी, x के पैरेलल होगी। वैसे ही अगर मान के चलिए यहाँ मेरा सेकंड पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं लाइन अगर ड्रॉ कर लेता हूँ, पैरेलल टू किसकी होगी, y के पैरेलल अगर होगी, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x के फॉर्म में आएगा। x कहां से पास हो रहा है, ये 2 पॉइंट से, तो x इज इक्वल टू 2। मतलब पैरेलल टू अगर y है तो x के टर्म में इक्वेशन बनेगा, और पैरेलल टू अगर x है तो हमारे पास किसके, y के टर्म में हमारे पास इक्वेशंस यहाँ पर फॉर्म होंगे। अब देखते हैं स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। आप ये बेसिक चीजें अच्छे से सीख लीजिए तो आपको आगे तकलीफ नहीं होगी। बेसिक अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं जाती फिर। अब देखिए पैरेलल लाइंस में क्या होगा कि मान के चलिए ये एक लाइन ले लिया मैंने, इसका स्लोप अगर मान के चलिए कि m2 है, m1 है, और दूसरा भी एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया बिल्कुल इसी के पैरेलल, सपोज दिस इज लाइन m2। तो ये क्या बोलेंगे हम इसको, पैरेलल लाइंस। तो अगर लाइन अगर पैरेलल मूव कर रही है, इसका मतलब उनका क्या है, स्लोप भी सेम ही होगा।
तो इन केस ऑफ दैट क्या हो जाता है, m1 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 के बराबर। मतलब जो भी स्लोप की वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, m1 विल बी इक्वल्स टू m2 होगा। वैसे ही देखते हैं हम क्या, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, सॉरी परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर में क्या होता है, परपेंडिकुलर में क्या होगा कि एक लाइन अगर हमारी y एक्सिस पे है तो दूसरी लाइन हमारी x एक्सिस पे है। मान के चलिए कि इसका स्लोप अगर हमारे पास है 2/3 है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास है 3/2 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है हमारे पास में कि अगर इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप अगर m2 है, तो हम m1 इंटू m2 अगर मल्टीप्लाई करें तो दोनों का स्लोप जो रहेगा वो कितना आ जाएगा, -1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये हमको अब ध्यान रखने की, स्लोप पैरेलल लाइन में कितना होता है, m1 इक्वल्स टू m2 ही होगा। जबकि परपेंडिकुलर अगर लाइन है तो परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा हमारे पास है, दोनों स्लोप को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -1 उसका वैल्यू हमारे पास में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए स्लोप निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं। स्लोप निकालने के तरीके हमने पहले भी पढ़ा है कि m इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरीके से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। दूसरा होता है, एक अगर हमको एंगल भी अगर नोन है तो हम क्या कर सकते हैं, m इक्वल्स टू tan थीटा से भी हम अपना स्लोप निकाल सकते हैं। ये आपने पढ़ाई है प्रीवियस क्लासेस में। तो यहाँ से हम अपना स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्लोप अगर नोन है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो हमको पूछा जाएगा कैसे क्वेश्चंस, हमको बोला जाएगा फाइंड आउट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइंस, या फिर हमको बोला जाएगा फाइंड आउट द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द गिवन लाइंस। तो ये हमको सारी चीजें सीखनी है कि हमने कैसे आगे बढ़ना है उसमें। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं इससे पहले कि अगर लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम ले तो होता क्या है हमारे पास में कि ये आ जाता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो स्लोप हम कैसे लिख सकते हैं इसका, -a/b के फॉर्म में। मतलब हम डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर लाइन का इक्वेशन गिवन है तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होंगे a, b एंड c, a, b, c क्या है यहाँ पे, a, b, c आर कांस्टेंट। तो इन कांस्टेंट की वैल्यू की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उस लाइन का स्लोप भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये आपके भरपूर यूज में आने वाला है, ये टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो अब हम बढ़ेंगे इन्हीं इक्वेशंस के स्लोप को हम कंसिडर करते हुए आगे प्रॉब्लम्स को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हम देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा गया, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बोल दूं कि जैसे अगर आपने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपनी कमेंट कीजिए। कुछ भी अगर आपको डिफिकल्टी आती है, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि कुछ भी अगर डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं वहां पर। तो चलिए देखते हैं, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। अब हमको पूछा गया कंबाइंड इक्वेशन, इन दो लाइन्स के इक्वेशन हमको गिवन है। तो कंबाइंड इक्वेशन निकालना बहुत ही इजी है। मैंने अभी आपको बताया था कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय ये हो जाता है u इंटू वी इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0। u मतलब हम ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, v मतलब हम ले लेंगे सेकेंड इक्वेशन। तो देखा आपने क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इंटू वी, यानी क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। बस इसका ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगा। 2 टाइम्स का 2x का मल्टीप्लाई दोनों में, 2 3 6 x स्क्वायर माइनस 2xy। फिर हम y का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 3xy माइनस क्या हो जाएगा, y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास है, -2xy प्लस 3xy, तो ये कैंसिल होकर 1xy बचेगा। तो 6x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो देखा आपने, सिंपल मैनर में हमारा एक लाइन का इक्वेशन यहाँ पर रेडी हो गया है। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए दो इक्वेशंस फिर से हमको यहाँ पे सेपरेट फॉर्म में गिवन है, हमको इसका क्या निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो कंबाइंड इक्वेशन के लिए क्या फॉर्मेट होता है, u इंटू वी इक्वल्स टू 0, है ना, कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, u की वैल्यू हम ले लेते हैं x प्लस 2y माइनस 1 इंटू x माइनस 3y प्लस 2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बस हमको दोनों ब्रैकेट्स को क्या करना है, सिंपली ओपन करना है। x का मल्टीप्लाई पहले सबके साथ हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर
-3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस ट्वाइस एक्स, फिर हम कर लेते हैं 2y का मल्टीप्लाई तो प्लस ट्वाइस वाई एक्स माइनस 6y स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर 4y, और फिर हम -1 का भी मल्टीप्लाई कर लेते तो -x प्लस 3y माइनस 2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम अरेंज करेंगे। तो पहले देखिए एक्स स्क्वायर वाली तो एक ही टर्म है, एक्स स्क्वायर हम लिख लेते हैं -3xy प्लस 2xy, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास है माइनस ऑफ xy हो जाएगा। फिर हम लिखते हैं इसके बाद है वाई स्क्वायर वाली टर्म, वाई स्क्वायर वाली टर्म हम लिखेंगे 6y स्क्वायर। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर x की दो टर्म है हमारे पास है, तो 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा तो प्लस x आ जाएगा। फिर देखिए y की हमारे पास एक ही टर्म है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4y प्लस 3y, सॉरी दो टर्म है तो ये हो जाएगा 7y माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। तो नॉर्मली जो होता है हमारे पास है दो इक्वेशंस का, दो लाइन के जब हम इक्वेशन लेते थे यहाँ पे सेकेंड डिग्री इक्वेशन फॉर्म होता है, और सेकेंड डिग्री जो इक्वेशन फॉर्म होता है उसका भी क्या होता है हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो हमको क्या करना है कि इक्वेशन को हमेशा प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। तो सेकेंड डिग्री जो इक्वेशन होगा उसका जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, आप देख लीजिए सेकेंड डिग्री फॉर्म, उसको हम ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई के फॉर्म में प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी विल बी इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होता है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। तो देखिए इस फॉर्मेट से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। ए की वैल्यू 1, ट्वाइस एच की वैल्यू -1, बी की वैल्यू हो जाएगी -6, 2g की वैल्यू हो जाएगी 1, 2f की वैल्यू हो जाएगी 7 और c की वैल्यू हो जाएगी -2। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो हमने जब भी हम कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो उसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही नोट डाउन करेंगे, ऐसी आप प्रैक्टिस रखिए। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसमें हमको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। पासिंग थ्रू 2, 3 जो लाइन है हमारी वो कहां से पास हो रही है, इन दो कोऑर्डिनेट से पास हो रही है एंड इन पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मैंने बताया था पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस रहेगा तो क्या होता है, व्हेन द लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो y का इक्वेशन बनता है, और y के पैरेलल ड्रॉ करो तो किसका इक्वेशन बनता है, x के इक्वेशन। तो अब देखिए यहाँ पे बोला है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है हमारे पास है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो अब देखिए हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 2 एंड हो जाएगा y इक्वल टू 3, क्योंकि हमको बोल दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस से ही पास हो रहा है। मतलब क्या हो गया कि हमारे पास इक्वेशन हमको डायरेक्टली इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा y माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ इक्वेशन ने देते हुए हमको स्टेटमेंट में डिफाइन किया कि वो पैरेलल टू क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइंड फॉर्म में ला लेते हैं। द कंबाइंड फॉर्म इज x माइनस 2 y माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। सो x माइनस, इसका ब्रैकेट आप ओपन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस हो जाएगा 6 विल बी इक्वल टू 0। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 3x माइनस xy प्लस 2y माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में भी हम अरेंज कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप की क्वेश्चन नॉर्मली हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, पासिंग थ्रू 2, 3 इन पॉइंट से पास हो रहा है। इसके पहले भी हमारे पास बोला था पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल थे तो हमारा डायरेक्टली इक्वेशन बन गया था। लेकिन अब इसमें देखिए कि क्या हो रहा है, पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू द लाइंस, और इन दोनों लाइंस के क्या है यहाँ पर ये पैरेलल भी गया हुआ है। तो देखिए हमारे पास दो लाइंस हमको गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले उनके स्लोप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और स्लोप अगर हमको पता रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उससे लाइन का इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं इसमें, कि इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है हमारे पास में, इक्वेशन ऑफ लाइंस ax प्लस by सॉरी 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा जो इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। और इसका जो फॉर्मेट है वो कैसा है हमारे पास में, ax प्लस by
प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ये इक्वेशन भी और ये वाला इक्वेशन भी, है ना, इन दिस फॉर्म। तो इस फॉर्म में है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास है, स्लोप ऑफ लाइन, इसको मान लेते हैं L1, इसको मान लेते हैं L2 लाइन। तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस ए बाई बी के इक्विवेलेंट होता है। मैंने बताया था m इक्वल टू tan थीटा भी लिख सकते हैं। m इक्वल टू अगर इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन है तो क्या लिखेंगे, माइनस ए बाई बी लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 है, b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस 3/2 के फॉर्म में। दूसरी लाइन का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, a की वैल्यू माइनस ए बाई बी, तो a की वैल्यू हो जाएगी -1 और b की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। तो देखिए ये हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, ये कितना है -3, तो ये हो जाएगा 1/3 के इक्विवेलेंट। ठीक है, पहले तो हमने क्या करना है, जो भी लाइन का इक्वेशन गिवन है उससे हमको नॉर्मल एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। और अब हम इसके क्या करेंगे, एक्चुअल स्लोप लिखेंगे। एक्चुअल मतलब क्या कि हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, या तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन गिवन रहेगी या तो हमको पैरेलल वाली कंडीशन गिवन रहेगी। अब ये मेन पॉइंट अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी परपेंडिकुलर वाला हमको पॉइंट गिवन रहेगा तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है कि जो भी हमने स्लोप फाइंड आउट किया उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए और उसके साइन चेंज हम कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, स्लोप इक्वेशन मिल जाएंगे न्यू लाइंस के। और वही देखिए मतलब जो कंबाइंड लाइन रहेगी उसका हमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। और वही अगर पैरेलल बोलता है तो पैरेलल के केस में हमारे पास जो स्लोप आए हुए हैं उनको हम एज इट इज ही पुट अप करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइंस L1 एंड L2, दो लाइन हमने मान ली L1 एंड L2 आर। अब ये भी कैसे बोला है, परपेंडिकुलर बोला है, तो परपेंडिकुलर बोला है तो क्या करेंगे हम, पहले वाले को भी हम रिवर्स कर देंगे, कितना हो जाएगा -2/3 एंड, और इसमें भी देखिए दूसरा वाला कितना है 1/3 के बराबर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, है ना। अब आप ये समझिए कि इसको की करना क्या है, जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो माइनस इसके सामने लगा देंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में था तो ये क्या हो जाएगा माइनस। क्योंकि देखिए दो लाइन परपेंडिकुलर में इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। तो हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कैसे, -1 से, और इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। तो -3/2 था तो ये क्या हो जाएगा +2/3, और ये 1/3 था तो क्या हो जाएगा -3, मतलब रेसिप्रोकल हमने लेना है। तो दो लाइंस के स्लोप अब हमारे पास में आ चुके हैं। और अब देखिए हमारे पास में क्या है, एक पॉइंट भी हमको गिवन है, तो हम चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, तो क्या बनेगा हमारे पास है y माइनस y1 विल बी इक्वल टू m इंटू क्या होता है x माइनस x1। अगर हमको स्लोप नोन है तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो y माइनस y1 मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x1 कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा हमारा y1 कोऑर्डिनेट। तो चलिए देखते हैं अब क्या होगा। फर्स्ट इससे क्या फॉर्म होगा हमारे पास, फर्स्ट स्लोप हम ले लेते हैं 2/3, तो और ये देखिए वैल्यू भी क्या है हमारे पास है 2 और 3 है। तो y माइनस y1 की वैल्यू है 3 विल बी इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 2/3। सो 2/3 टाइम्स ऑफ x माइनस x1, और x1 की जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो कितनी गिवन है हमको, 2 गिवन है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 3y माइनस 9, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3y माइनस 9 विल बी इक्वल टू 2x माइनस क्या हो जाएगा 4, 2 से अंदर मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब तो पूरी इक्वेशन को इधर ला लेते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 4 प्लस 9 यानी कितना हो जाएगा 5 विल बी इक्वल टू 0। तो हमको एक लाइन का ये इक्वेशन मिल गया। वैसे ही हम क्या करेंगे, दूसरा हम स्लोप लेंगे और उसका भी इक्वेशन हम बनाएंगे। तो इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा अगेन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो हम सेकेंड वाला स्लोप हम लेंगे y माइनस y1 की वैल्यू 3, m यानी अब हमारा कितना है -3 के इक्विवेलेंट x माइनस x1 मतलब है 2। तो देखिए y माइनस 3 विल बी इक्वल टू -3x प्लस क्या हो जाएगा 6, और इस टर्म को हम इधर ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3x प्लस y, और ये हो जाएगा -9 विल बी इक्वल टू 0। तो देखा आपने, हमको क्या मिला, पॉइंट गिवन थे और दो लाइंस गिवन थी पासिंग थ्रू द पॉइंट, और इन लाइन के परपेंडिकुलर है बोल रहा था। तो पहले हमने क्या कर दिया, सेपरेट इक्वेशंस हमने अभी फॉर्म कर लिए लाइन के। अब सेपरेट इक्वेशन फॉर्म करने के बाद इसका कंबाइंड इक्वेशन इसी वे में फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे, सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग u v इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका कंबाइंड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए हमारे को ये लाइन नहीं बनाना था, हमको क्या बनाना था, इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर में हमने इक्वेशन बनाया, और मैंने एक पॉइंट बताया हूं
कि परपेंडिकुलर जब भी रहेगा तो जो भी हम स्लोप गिवन इक्वेशन के स्लोप फाइंड आउट करेंगे उसका रेसिप्रोकल लेना है और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। 2/3 है तो हो जाएगा, 3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस, ये 1/3 है तो 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 और प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। तो परपेंडिकुलर में माइनस से मल्टीप्लाई करना है और रेसिप्रोकल लेना है, जबकि पैरेलल में हमको एज इट इज ही रखना है। ये अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट हम ले रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से समझ लेते तो आपको क्या होंगे, कंबाइंड इक्वेशंस फॉर्म करने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, लिखा हुआ है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स हमको गिवन है, 2 पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, -1 and 2। तो ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी, x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स की। 1 इज पैरेलल टू, एक जो है वो कैसा है पैरेलल है किसके, इस लाइन के, एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू, ये इक्वेशन गिवन है। तो हुआ क्या, इसके पहले वाला जो हमने केस देखा था वहां दोनों ही परपेंडिकुलर थी, पहले हमने उनका स्लोप फाइंड आउट किया और स्लोप को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल करके उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पे एक पैरेलल है तो दूसरी कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। पहले हम इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा फॉर्मेट क्या होगा, ax प्लस by प्लस c विल बी इक्वल टू 0। सो स्लोप हम कैसे लिखते हैं, स्लोप विल बी गिवन बाय माइनस a बाय b के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 3, है ना। तो 1/3 आ जाएगा माइनस a बाय b, तो ये क्या हो गया -1/3। अब ये लाइन क्या है, पैरेलल है, लाइन इज पैरेलल, है ना। पैरेलल है तो हमारे पास m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल रिमेन एज इट इज, इसमें हम कोई भी चेंजेस हम नहीं करेंगे। अब दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से जो स्लोप निकलेगा वो क्या रहेगा हमारे पास है -a/b, दैट मीन्स -a मतलब -2 और b मतलब कितना -3। तो ये क्या आ गया हमारे पास है 2/3, है ना। लेकिन जो बोला है कि अदर लाइन जो है वो कैसी है, परपेंडिकुलर। सिंस लाइन कैसा है, लाइन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो हमारे पास जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे 3/2, 2/3 है तो 3/2 और इसके सामने क्या अप्लाई कर देंगे माइनस साइन, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस रहा तो क्या हो जाता है प्लस। तो इस तरीके से हमको क्या मिलते हैं, दोनों लाइन के स्लोप मिल जाते हैं। पैरेलल है तो जो भी निकला -a/b वही हमारा स्लोप होगा। परपेंडिकुलर अगर है तो उसको क्या करना है, हमको रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल लेके क्या मिल गई हमको, उसकी वैल्यू मिल गई। तो अब हमारे पास 2 स्लोप आ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, स्लोप इक्वेशन फॉर्म लिखेंगे, y माइनस y1 विल बी इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 के फॉर्म में। तो पहला स्लोप से हमको एक लाइन का इक्वेशन मिलेगा, दूसरे स्लोप से हमको सेकंड लाइन का इक्वेशन मिलेगा। तो चलिए आइए इसको बनाते हैं, y माइनस y1 की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है, y1 की वैल्यू है 2। तो देखिए y माइनस 2 विल बी इक्वल टू m, पहला स्लोप निकला था 1/3 x माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है -1, तो ये प्लस हो जाएगा। 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 2 सा कितना 6 विल बी इक्वल टू -x माइनस 1, या फिर पूरे इक्वेशन को इधर ला लीजिए, x प्लस 3y और ये -6 प्लस 1 मतलब हो जाएगा -5 विल बी इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन हम बना लेंगे, फिर से वही y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 से। तो y माइनस 2, m जो है हमारा सेकेंड टाइम कितना है -3/2, तो हम लिखेंगे कितना -3/2 x माइनस -1 मतलब +1। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा 2y माइनस 4 विल बी इक्वल टू -3x माइनस 3। इस टर्म को इधर ला लेते हैं, 3x प्लस 2y और ये -3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा -1 इक्वल टू 0। तो ये आ गए हमारे सेपरेट इक्वेशंस, और सेपरेट इक्वेशंस आ गए तो कंबाइंड फॉर्म क्या हो जाता है हमारे इक्वेशंस का, कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज u इंटू v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये होगा x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू इंटू 3x प्लस 2y माइनस 1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं, x का अंदर मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस x, फिर 3y का मल्टीप्लाई तो प्लस 3 3 9xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 3y, और फिर -5 का मल्टीप्लाई -15x माइनस 10y
प्लस 5 विल बी इक्वल टू 0। और बस इसको अरेंज कर लेना है। तो अरेंज कैसे करना है, पहले हमने बोला कि एक्स वाई स्क्वायर वाली टर्म रखो, फिर एक्स वाई वाली टर्म, तो 9xy प्लस 2xy कितना हो जाएगा, 11xy हो जाएगा, तो ये आ गया। फिर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर वाली टर्म, तो एक ही रहती है हमारे पास, 6y स्क्वायर एक ही है यहाँ पर। फिर देखिए एक्स वाली टर्म यहाँ पे माइनस एक्स है और यहाँ पे क्या है 15x है, तो ये हो जाएगा माइनस 16x। फिर देखिए y वाली टर्म यहाँ पर कौन कौन सी है, 10y है और ये 3y है, तो ये हो जाएगा माइनस 13y प्लस 5 विल बी इक्वल टू 0। तो ये होगा अब हमारा कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा। तो पहले हमको देखना है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। पैरेलल है तो स्लोप जो निकलेगा वो एज इट इज रहेगा, परपेंडिकुलर में जो भी स्लोप निकलेगा उसका रेसिप्रोकल माइनस से मल्टीप्लाई होगा। फिर हमको दो लाइंस के सेपरेट इक्वेशन मिलेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।